रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के अटूट बंधन और प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार भारतीय समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी जड़ें प्राचीन काल से ही जुड़ी हुई हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस पर्व की कई कहानियां और कथाएं हैं, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां बहुत प्रचलित हैं। आइए इनमें से एक अद्वितीय और दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं, जो इस पर्व के महत्व और मूल्यों को समझने में हमारी सहायता करेगी। प्राचीन भारत की एक कहानी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। उस समय भारत में अनेक राज्यों के राजा और महाराजा शासन करते थे। इन राज्यों में अक्सर युद्ध और संघर्ष होते रहते थे और राजाओं के बीच की दोस्ती और दुश्मनी ने कई महाकाव्यों को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर राज्य से होती है, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राज्यों में से एक था। इस राज्य के राजा थे महाराजा धृतराष्ट्र, जिनके पुत्र कौरव और पांडव थे। पांडवों में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, जिनके साथ उनके 4 और भाई भी थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनके कौरव भाइयों में सबसे प्रमुख था दुर्योधन, श्री कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पात्रों में से एक हैं श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और महान विचारक भी थे। श्री कृष्ण का जीवन कई अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच की मित्रता एक महत्वपूर्ण अध्याय है। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, एक मजबूत और साहसी महिला थी। वह हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़ी रही। एक बार की बात है, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण किया जा रहा था और उनका सम्मान संकट में था, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उस समय द्रौपदी की रक्षा की और उसे अपमान से बचाया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक और घटना के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, खून बहने लगा था और तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, ताकि खून बहना बंद हो जाए। श्री कृष्ण इस भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने द्रौपदी से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इस घटना को कई लोग रक्षाबंधन की शुरुआत के रूप में भी मानते हैं। एक और दिलचस्प कहानी पुराणों में पाई जाती है, जो देवताओं और असुरों के बीच की है। इस कहानी में राजा बलि, जो एक महान दानवीर और असुर राजा थे, ने अपने तप और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने बिना किसी संकोच के यह दान दे दिया, जिससे उसके राज्य का विनाश हो गया। विष्णु ने बलि की इस भक्ति से प्रभावित होकर उसे पाताल लोक का राज्य दिया, वचन दिया कि वह सदैव उसके साथ रहेंगे। इस पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में देवताओं की चिंता को देखते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु को उसके साथ रहने के लिए छोड़ने का आग्रह किया। बलि ने इस भावना को स्वीकार किया और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने की अनुमति दी। इस प्रकार रक्षाबंधन ने देवताओं और असुरों के बीच भी एक अद्भुत संबंध स्थापित किया। आज रक्षाबंधन का त्योहार न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है।
भाई बहन इस दिन को विशेष बनाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। वहीं बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। रक्षाबंधन की ये कहानियां हमें इस पर्व के महत्व और मूल्यों को समझने में मदद करती हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और भाईचारे का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन हमें यह सिखाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, भाई बहन का बंधन हमेशा अटूट रहता है। यह पर्व हमें हमारे रिश्तों की महत्ता और उन पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।